जी गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। ठीक है, आपके बुक में जो है उसमें लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल शिफ्ट, तो सेम थिंग है क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को ही एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, इसमें पहला फैक्टर जो है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इसमें क्या होता है। पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड है। ठीक है, आपको पता है पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड क्या होती है कि एक बॉन्ड जो है उस पर दो चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिंपल मॉलिक्यूल लिखा है, इसमें पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, ड्यू टू दिस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन चलो स्टिल देख लो। ये मालिक्यूल एक पोलर मालिक्यूल है क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन विल फील पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से नाउ हाइड्रोजन इज डिशिल्डेड। बात मेरा क्लियर है अब आपको। ठीक है, अब ये बॉन्ड अगर सपोज करें इन केस हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लॉन्ग चेन ऑफ एटम है इन अ मॉलिक्यूल, तो क्या होगा कि ये पोलराइजेशन चेन में चलती जाएगी। अगर हमारे पास कार्बन चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग लाइक दिस स्ट्रक्चर कि आपके पास CH3, फिर CH2 है, फिर CH2 है, गर्ल्स सॉरी भाई, CH2 है और फिर Cl है। तो इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की वजह से ये वाला बॉन्ड पोलर होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, लेकिन ये लीस्ट पोलर होगा क्योंकि एक चेन में चलेगा। इफेक्ट यानी ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से ये वाले हाइड्रोजन ज़्यादा डीशील्डेड फील करेंगे। ठीक है, ये उससे लेस और ये उससे लेस। ठीक, समझ आ रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ अ बॉन्ड induced by an adjacent polar bond is known as inductive effect. It operates through sigma bond. Sigma bond means single bond, pi bond नहीं इसमें शामिल। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से ऑपरेट होता है। या तो इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेलोजन लगा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो आप देख सकती हैं कि इससे जो एडजेसेंट हाइड्रोजन्स हैं वो डीशील्ड हो जाएंगे। और अगर एडजेसेंट हाइड्रोजन्स डीशील्ड होते हैं, यानी अगर दिस हाइड्रोजन इज़ डीशील्डेड, तो डीशील्डिंग में हमने पढ़ा था कि हम डाउन फील्ड की तरफ जाएंगे, यानी वो जो हमारे पास स्केल है केमिकल शिफ्ट वाला, उसमें हम डाउन फील्ड की तरफ जाएंगे। अगर 0 से 10 की वैल्यू यानी डेल्टा वैल्यू वाला है। ठीक है, और अगर आपके पास शील्डिंग हो रही होगी तो फिर हम अप फील्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वो कौन सा ग्रुप है? इफ़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप is attached to carbon of spinning protons, then de-shielding of protons will be there. For example halogen, CHO ग्रुप वगैरह जो हैं जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, जिन ग्रुप्स में ऑक्सीजन वगैरह, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे चेन को, अगर ऐसे मौजूद हैं तो वो फिर क्या करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोवाइड करके उस प्रोटॉन को शील्ड कर देंगे। मीन्स शील्डिंग विल बी देयर एंड यू विल गेट अप फील्ड सिग्नल। एग्जाम्पल उसने बुक में लिखी हुई है, हेलोजेंस अटैच किए हैं विद मिथाइल ग्रुप एंड यू विल सी दैट डेल्टा वैल्यूज़ in ppm is highest for methyl fluoride and least for methyl iodide. The reason you all know और मेरा है क्लियर है कि फ्लोरीन is the most electronegative and iodine is the least among the group elements. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इसमें आपके पास जो है मिथाइल, डाईमिथाइल, ट्राईमिथाइल, ये अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी है। ऑक्सीजन चूँकि 2 बॉन्ड बनाती है, नाइट्रोजन 3 और फ्लोरीन 1। अगर आप इस ग्रुप में गौर से देखें तो इधर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा है विथ CH3 ग्रुप। नाउ यू कैन सी डैट जब मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, जस्ट 0.9, और ये तमाम हाइड्रोजन इक्वलेंट है। बट इन केस ऑफ दिस वन ये भी इक्वलेंट तमाम हाइड्रोजन है, एक ही सिग्नल आएगा, बट नाइट्रोजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कार्बन इज़ द लीस्ट, इसमें अगर हम चेक करें तो कार्बन असल में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर नाइट्रोजन उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन उससे ज़्यादा, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से यहाँ पर डोनेटिंग इफेक्ट डिमिनिश हो गया और आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई विदड्रॉइंग इफेक्ट मीन ये हाइड्रोजन्स, ये प्रोटॉन्स डीशील्डेड है, जिसकी वजह से डेल्टा ppm वैल्यू फॉर मिथाइल फ्लोराइड इज़ मोर। समझ आ गई? नेक्स्ट देखें, एक और आपके पास जो है हमारे पास कि लोकल डायामैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स आर कैलकुलेटेड
ठीक है, इंडिकेटेड बाय केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ फॉर वेरियस क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन। अगर आप देखें, अब देखें, जैसे सपोज करें यहाँ पर हमारे पास CHCl3 है, 3 क्लोरीन एटम्स एक ही कार्बन के साथ अटैच है और उसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन कितना डीशील्डेड फील करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं बनाती हूँ CHCl3, तो आप देखो 3 Cl और एक तरफ सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो बेचारा बिल्कुल ही गरीब है, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचना ही नहीं, क्योंकि तमाम क्लोरीन अपने हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। So that's why this hydrogen will have the downfeed values high delta ppm value, that is 7.3. Here you are having 2 chlorine and here is 1, so you will see that least delta ppm value है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हमारे पास एक इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट जनरली अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो डीशील्डिंग की तरफ लेकर जाएगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब एक और बात है, वही जो हमने बात की थी कि चूँकि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के चेन में चलता है, तो कहता है ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोटॉन स्मॉलर द डीशील्डिंग इफेक्ट ऑन इट एंड वाइस वर्सा। वो मैं पहले आपको बता चुकी कि जैसे जैसे हम चेन में दूर होते जाएंगे इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो यहाँ पे लीस्ट डीशील्डिंग इफ़ेक्ट को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, ठीक है। और कहता है प्रोटॉन्स एडजेसेंट टू नाइट्रोजन आर स्ट्रॉन्गली डीशील्डेड वाइल दोज नियर C नेगेटिव। अब ये देखो, ये वही डोनेटिंग और विदड्रॉइंग उनके हिसाब से बता रहा है कि शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व होगा। द सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा बल्की ग्रुप की वजह से होती है। ये स्टेरिक इफेक्टर और वैंडर वाल्स डीशील्डिंग में शामिल है। आपको याद होगा कि हमने एक किस्म की फोर्सेस पढ़ी थी जिन्हें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते थे। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का दूसरा नाम था वैंडर वाल्स फोर्सेस, जो कि मोमेंटरी फोर्सेस थी। व्हेन द टू मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को पोलराइज कर देते थे ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता था उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी क्रिएट होती थी। अगर कुछ याद हो तो आयोडीन के मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वैंडर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा थी और आयोडीन सॉलिड है, जबकि फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर में है, इसकी जो थी वो पोलराइजेबिलिटी कम थी ड्यू टू द साइज़। इस वजह से आयोडीन जो थी वो सॉलिड और फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस थी। अगर ये सब फैक्टर्स याद आ गए हों तो आपको पोलराइजेबिलिटी की बात समझ आ गई होगी, और अगर पोलराइजेबिलिटी समझ आ गई तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़हन में है। तो बल्कि ग्रुप्स जहाँ होंगे तो वो क्या करेंगे, वो डिस्टॉर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, जिससे हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। इसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है। ये एग्ज़ाम्पल है आपके पास, यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल किसकी है, टोलुइन की। आप इस टोलुइन में देखें मैथल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन ग्रुप है। ये मैथल ग्रुप एक बल्की ग्रुप है और आल्सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो दोनों फैक्टर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये प्रोटॉन्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा शील्ड कर रहा है, मगर ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन डी शील्डिंग फील करेगा। अब ये डी शील्डिंग क्यों फील कर रहे हैं, रीज़न इज़ दिस वन कि दिस मेथड इज़ अ बल्की ग्रुप और ये क्या करेगा, ये पोलराइज करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन डी शील्डेड फील करेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी ऑपरेट्स causing de-shielding of adjacent protons and high delta value. Number of atoms in a group will increase polarizability. अगर चेन में एटम ज़्यादा होते जाएँ तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब पोलराइजेबिलिटी या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस में सिर्फ साइज़ की ही बात थी। यहाँ पर देखो जी, ये तो एक और बल्की ग्रुप है, ठीक है। इस बल्की ग्रुप की वजह से ये प्रोटॉन ज़्यादा डीशील्डेड हो जाएगा। इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इफ़ेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।